आज की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्त्री हठ के सामने बेबस सब। अगर पत्नी किसी बात के लिए हठ कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी की हठ को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता ही नहीं। इतनी समझ तो एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने अपनी हठ नहीं छोड़ी। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपने पति से हठ किया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। ये न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदानों का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है। फिर भी उनको स्त्री हठ के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा उनकी हठ को। बाल हठ। बच्चा अगर हठ कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरा परिवार को भी अगर जुटना पड़ जाए तो पूरा परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हठ को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हठ करे तो क्षमा दी जाती है, यह सोचकर कि वह बच्चा है, जिद कर रहा है, कोई बात नहीं। स्त्री अगर हठ से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वह एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसकी हठ को अच्छा नहीं मानते। मजबूरी में अगर पत्नी हठ को पूरा करना भी पड़े तो पति के दिल को कोई प्रसन्नता नहीं होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।